अब हम आगे आ जाते हैं इसकी ऑडियो की क्वालिटी के ऊपर। इसमें बेस एंड ट्रेबल का एक रॉकर स्विच लगा हुआ है जो आपको इस साइड में यहां नजर आता है। बेस नीचे है और ट्रेबल ऊपर को है, तो उससे काफी फर्क पड़ता है इसके ऑडियो के आउटपुट में। और दोस्तों कमाल के हैं टेक्सन के इंजीनियर्स, उन्होंने ऐसी ट्यूनिंग की है कि आपको टोन और जैसे वो हम H501X में उसको घुमा घुमा के अलग अलग सेटिंग करते हैं अपनी पसंद की, इसमें उसकी जरूरत पड़ती ही नहीं है दोस्तों। बहुत मजेदार एंड वेल डिफाइंड ट्यून्ड रेडियो है ये ऑडियो के मसले में। दूसरे नंबर पे इसमें लिखा हुआ है आउटपुट की पावर है विद 10% डिस्टॉर्शन अप्रोक्सीमेटली 450 मिलीवॉट या उससे ज्यादा इसमें आती है प्यारे दोस्तों। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं ऑडियो के इसके पैरामीटर्स के लिए। इसका जो स्पीकर है दोस्तों उसका 40 mm का डायामीटर है, 4 ओम की उसकी रेसिस्टेंस उर्फ इम्पीडेंस है और 3 वॉट की उसकी पावर है। और दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैं आपको ये सारा रेडियो खोल खाल के तो क्या दिखाऊंगा, आप YouTube पे जाइएगा और इसकी आप डिसअसेंबली अंदर की कुछ चीजें देखिएगा। एक रिपेयर करने वाला को रशियन बंदा है जिसने इसके स्पीकर को दिखाया हुआ है अच्छी तरह से, तो आप देखेंगे कि स्पीकर एक टिक्की की तरह है। अंदर उस टिक्की के अंदर ही स्पीकर है, उसी में बेस बनता है और वो टिक्की की पूरी टिक्की इसमें फिट हुई हुई है। बहुत यूनिक फंडा है इसका स्पीकर का। और इसके ऑडियो की क्या ही कहना है दोस्तों, क्या ही कहना है। मेरा मन बहुत कर रहा है अभी आपको कुछ दिखाने का। अब अगर पहले सारा इसका विश्लेषण पूरा कर लेते हैं फिर सुनाता हूं कुछ हल्का सा, अगर कुछ अच्छी चीज आ रही हो तो। उसके बाद में आ जाता है हमारे पास लाइन आउट का फंक्शन। देखिए दोस्तों जो इस रेडियो का ये साइड है, इसका ये जो ऊपर का स्टील का आप देख रहे हैं होल 3.5 mm का, ये लाइन आउट का फंक्शन, सॉरी ये एयरफोन का फंक्शन है ये वाला, और ये हरे वाला लाइन आउट का फंक्शन है। लाइन आउट में क्या होता है, प्री एम्पलीफायर स्टेज से आउटपुट बाहर निकलती है और दूसरे डिवाइस में जाती है, उसका एम्पलीफायर काम करता है। आप एक साउंड रिकॉर्डर भी लगा सकते हैं वहां पे एक ऑक्स केबल के साथ, स्टीरियो ऑक्स केबल के साथ। और फिर इसमें मैंने लिखा हुआ है कि इसका जो एयरफोन का सॉकेट है वो वाला है जो मैं अभी आपको पहले दिखा रहा था, ये वाला जो है, ये वाला, ये इसका एयरफोन वाला है, ये इसका लाइन आउट वाला है। दोस्तों कहीं पे भी इसकी डॉक्यूमेंटेशन के अंदर ये नहीं लिखा हुआ कि जो इसके अंदर लाइन आउट का फंक्शन है, स्टीरियो तो लिखा हुआ है मगर क्या इम्पीडेंस है, ओम है, वो नहीं लिखा हुआ है। तो मुझे भी फिर इसका ज्ञान नहीं है, मैं आपको बता नहीं पाऊंगा क्योंकि मैं ढंग से पढ़ता हूं मगर जो चीज लिखी नहीं है वो मैं आपको कहां से बताऊं। उसके बाद में आ जाता है एम्पलीफायर इज क्लास ए बी। एम्पलीफायर्स की अलग अलग क्लास होती है दोस्तों।
आप गूगल पे इसकी रिसर्च कर सकते हैं। तो इसके अंदर का जो एम्पलीफायर सेक्शन है वो क्लास ए बी रेटेड है, क्लास ए बी रेटेड। और स्पीकर का तो इसका क्या ही कहना है। तो मैं देखता हूँ क्या चल रहा है इसके ऊपर थोड़ी देर में। एक बार बैटरी का सेक्शन कंप्लीट करते हैं और फिर कुछ सुनते हैं हम लोग। बैटरी में दोस्तों 3 चीज़ें हैं। लिथियम आयन की 3.7 वोल्ट की बैटरी है इसमें। मैंने आपको पहले भी दिखाया कि वो यहाँ लगती है, इसके अंदर इस जगह पे मैंने लगा के रखी हुई है। और इसके अंदर मैंने DME-GC के 3.7 वोल्ट लिथियम आयन का बैटरी विदाउट पॉजिटिव साइड की कैप लगाया हुआ है। इस रेडियो के अंदर ऐसा लिथियम आयन का सेल भी आप लगा सकते हैं जिसके पॉजिटिव साइड में एक टोपी होती है, और ऐसा लिथियम आयन का सेल भी लगा सकते हैं जो ऊपर से फ्लैट होता है। तो ये जो DME-GC का 2600 मिली एम्पेयर का मैंने इसमें सेल लगाया है, ये विदाउट कैप है और दोनों ही बहुत अच्छी तरह से इसमें चलते हैं दोस्तों। तो ये बहुत अच्छी यूनिक चीज़ है इस रेडियो की। 18650 की इसमें नॉर्मल बैटरी चलती है। USB Type-C है, इसके अंदर गोल मोरी नहीं है, नॉर्मल अडेप्टर नहीं है। ये चार्ज होता है USB Type-C से। पुराने वाले जो थे वो चार्ज होते थे मिनी USB कनेक्शन से। तो ये यूनिक चीज़ है, ये एक अपडेट है जो टेक्सन के इन रेडियोज़ में टेक्सन ने इनकॉर्पोरेट किया है कि वो आजकल के मॉडर्न ज़माने का जो इंटरफेस है USB Type-C वो यूज़ कर रहा है। तो जो उसके पीछे आप अडेप्टर यूज़ करेंगे वो 5 वोल्ट की आउटपुट वाला होना चाहिए एंड मोर देन 300 मिली एम्पेयर, अप्रॉक्सीमेटली 500 मिली एम्पेयर का वो रेटेड मिनिमम होना चाहिए प्यारे दोस्तों। उसके बाद में 18650 की मैंने लिखा हुआ है इसमें कि वो टोपी वाला और नॉन टोपी वाला बैटरी दोनों लग जाता है। उसकी तो हम डिस्कशन पहले ही कर चुके हैं प्यारे दोस्तों। तो अब प्यारे दोस्तों ये सारे का सारा रेडियो का बहुत विस्तार से आपको मैंने विश्लेषण करके दिया। ये बहुत लंबा वीडियो था और मैं तकरीबन आज पूरे संडे वाले दिन सुबह से लेकर तैयार मोड में बैठा हूँ, थक गया हूँ। इसके बाद में अब मैं जो इसका भाग शूट करूँगा वो हो सकता है मैं किसी और दिन को करूँ जब मैं थोड़ा रिलैक्स्ड हूँ, और उसमें हम इसके FM, मीडियम वेव और शॉर्ट वेव की थोड़ी सी बैंड स्कैनिंग करेंगे। तो एक छोटी सी चीज़ रह गई, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। वो बॉक्स है जो मेरे उस बॉक्स को हाउस करके आया। ये बाहर का एक्सटर्नल बॉक्स था। और मज़ेदार बात क्या है कि आपने देखा होगा कि जब हमने इस प्रोडक्ट की अनबॉक्सिंग की तो कोई भी हमें अडेप्टर की स्पेस अंदर नहीं मिली जहाँ से अडेप्टर निकले। तो जो मेरी सप्लायर है उसने, ये देखिए आप, एक ये चीज़ एक्स्ट्रा साइड में डाल के दी है। ऐसे ये एक साइड में ये बॉक्स के ऐसे पड़ी हुई थी। अब ये क्या है दोस्तों, देखते हैं। ये उन्होंने मेरे को एक प्यारा सा गिफ्ट दिया है। आई थिंक साथ में ही देते हैं आजकल। तो एक अडेप्टर दिया है बहुत बढ़िया डबल चार्जिंग वाला, और इसका ये वाला जो एरिया है ये निकलता है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। एक मिनट मुझे देखने दीजिए। ये देखिएगा ऐसे ये इंडिया में बन जाता है, और अगर इसकी ये टांगे सी बाहर को खींच दें ऐसे तो ये इंटरनेशनल प्लग बन जाता है। ये वो प्रोडक्ट है जो मेरे H501X में भी है और इसके अंदर से भी मेरे को मिल गया। सो इतने रेडियो हो गए हैं तो कई बार मुझे डाउट होता है ऐसे अडेप्टर्स पे कि यार इसकी क्वालिटी क्या होगी, मगर अगर टेक्सन के साथ आ रहा है तो टेक्सन वालों ने थोड़ा मोटा तो कुछ किया ही होगा।
तो ये साथ में एक निकला है जहाँ पर हम USB का कनेक्शन लगा के इस रेडियो को चार्ज कर सकते हैं प्यारे दोस्तों। और इंडिया के हिसाब से बनाने के लिए इसकी टांगे नीचे करो, यहाँ से ऊपर से डालो और क्लिक करके ऐसे कर लो तो ये चार्जर बन गया। मेरे पास पहले भी पड़ा हुआ है ये एक और, तो ये एक साथ में निकला, मैंने सोचा मैं आपको बताऊं, ये छूट गया मेरे से, तो इसको साइड में यहाँ रख लेते हैं। और बॉक्स वही है दोस्तों जैसे वो भेजते हैं, बॉक्स बहुत मोटा है। और वो जो आपने देखा है ऐसे कट लगा खर्र करके जो हमारे बॉक्स में, वो यहाँ से काटा कस्टम वालों ने ऐसे कर्र करके, तो ये वो बॉक्स है। वो मुझे अभी कमरे की सफाई करते करते नज़र आया, तो मैंने सोचा मैं आपके साथ इसको भी शेयर करूं प्यारे दोस्तों। दोस्तों काफ़ी समय के बाद मुझे आज FM की बैंड स्कैनिंग का टाइम मिला है टेक्सन के PL 880 के लिए। तो चलिए इसकी FM बैंड की पूरी रेंज का हम समीक्षा करते हैं कि ये उसको किस प्रकार से कैच करता है। और इसको करने के लिए हमारा साथी रहेगा हमारा ऊपर लगा हुआ ओमनी डायरेक्शनल FM एंटेना, जिसका कि वीडियो मैं पहले ही बना चुका हूँ। जिन लोगों ने नहीं देखा, आप वो सिकल इनोवेशंस वाला मेरा 2-3 सीरीज का वीडियो देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। और करने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि जितनी भी यहाँ लाइटिंग है जो इंटरफेयर करती है इस रेडियो के साथ, उसको मैं बंद करूँगा, इंक्लूडिंग माय AC। एयर कंडीशनर भी मुझे बंद करना पड़ेगा कि उसका भी जो एक्सटर्नल यूनिट होता है वो भी इसके साथ इंटरफेयर करता है। तो प्यारे दोस्तों ये एंटेना हमने लगा दिया है इस रेडियो के अंदर, और इसका जो एंटेना का टेलीविजन स्विच है वो DX मोड पे है। और क्योंकि अब मैं रूटीन में रेडियो सुनता हूं तो मुझे FM बैंड का टोटल जो यहाँ पर चैनल मेरे घर पे पकड़े जाते हैं मेरे एंटेना के साथ, उनका मुझे आइडिया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 90.0 ये एक ऐसा फ्रीक्वेंसी है जो कभी कभी मुझे आती है जाती है, आती है जाती है। ये कभी भी मुझे स्टेबल नहीं मिलता किसी भी रेडियो के साथ। इसमें मुझे ये आज बिल्कुल भी नहीं मिल रहा, परिस्थिति बाहर ऐसी ही होगी। उसके बाद में अगर आप ध्यान से इसको भी देखेंगे, ये देखिए कुछ आवाज आ रही है। ये 90.4 है एक्चुअली, यहाँ पर साफ है। 90.3 पे थोड़ा खराब हुआ और 90.5 पे भी थोड़ा सा खराब होता है। इससे क्या पता लगता है? इससे ये पता लगता है दोस्तों कि जो इस रेडियो की FM की बैंडविड्थ है, जिसको हम चेंज नहीं कर सकते, वो इतनी है कि अगर फ्रीक्वेंसी को हम 90.3, 90.4 और 95.5 करते हैं तो चैनल एक ही कैच कर रहा है, मगर 90.4 जो इसकी एक्चुअल फ्रीक्वेंसी है उस पर ये क्लियर आ रहा है। तो देखिए कैसा चल रहा है अभी। एंड इसकी फ्रीक्वेंसी के बाद 90.8 मेरे पास आता है, जिसकी मैं ट्यूनिंग करता हूं आपको दिखाने के लिए। ये जो दोनों स्टेशंस हैं इनको मैं कोई स्ट्रॉन्ग स्टेशंस नहीं कहता, ये थोड़े वीक स्टेशंस हैं और उसी प्रकार से इस पे आते हैं, मगर ये दिन के किसी किसी टाइम फ्रेम के अंदर काफ़ी क्लियर हो जाते हैं। उसके बाद में एक नया फ्रीक्वेंसी अब मैं पकड़ पाता हूँ चंडीगढ़ में, वो है 91.1। वो देखिए इसमें क्लैरिटी इतनी नहीं होती है, बट क्योंकि इसका जो SNR है वो 2 के आसपास रहता है और सिग्नल स्ट्रेंथ अभी 16 है। ये देखिए अगर आप ध्यान दें तो SNR जब तक बढ़ता नहीं है स्टेशन क्लियर नहीं होता है दोस्तों। और एक बार मैं नीचे की लाइट को भी बंद करके देखता हूं क्या उससे कोई फर्क पड़ता है SNR में। कोई फर्क नहीं पड़ता है दोस्तों, वो 2 का 2 ही रहता है। अब देखिए
चलिए आगे बढ़ते हैं। नाइन्टी 92.7 92.7 पे हमारा लोकल स्ट्रॉन्ग स्टेशन है। इसका अभी जो सिग्नल क्वालिटी है वो 40 के आसपास है और इसका जो सिग्नल स्ट्रेंथ है एसएनआर है नॉइज रेशो वो अराउंड 17, 10, 18, 7 ऐसे घूमता है, बहुत वेरी करता है। देखो आप तो ये लोकल स्टेशन है, अच्छा साफ बजता है, मगर ऐसे नहीं बजता। साफ तो ये तभी बजता है जब मैं अपना एंटेना यूज करता हूँ और ऊपर एंटेना लगा हुआ है। आगे बढ़ते हैं। 93.5 हमारा लोकल स्टेशन है ये भी। तो ये इसका भी एसएनआर बहुत अच्छा है, ये अराउंड 20-22 के आसपास है। सिग्नल स्ट्रेंथ अराउंड 49-50 के आसपास चलती है। आगे बढ़ते हैं। 94.3 लोकल, 40-45 के आसपास सिग्नल स्ट्रेंथ है और एसएनआर इसका तकरीबन 25 के आसपास है। ग्रैंड विटारा स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड अपने फ्यूल गेज नो। चलिए आगे बढ़ते हैं। 94.3 से आगे 95.0 ठीक ठाक सा है, ना स्ट्रॉन्ग ना कम। फाइनेंस, फैशन, सबका वन डेस्टिनी। और वॉइस तो मैंने आपको रेडियो की सुनाई है, पहले भी मैंने आपको बताया कि इसकी वॉइस बहुत अच्छी है। और दोस्तों मेरा ये कहना है कि हमेशा वॉइस को आप बहुत ऊंची आवाज़ में सुनना का मतलब नहीं होता है कि वो अच्छी बजती है। एक बैलेंस्ड सा आपको यहाँ पर वॉल्यूम का बटन सेटिंग करना पड़ता है, ना ज़्यादा कम और ना ज़्यादा ना बहुत ज़्यादा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 96.0 पे ये जो हमारा एक चैनल आता है जो सिख रिलीजियस ब्रॉडकास्ट करता है। जैसे ही मैं एंटेना की हाइट को थोड़ा टॉप पे लेके जाता हूँ, अभी मेरा एंटेना अगर आपको मैं दिखाऊं तो ये ज़्यादा नहीं खुला है, ये आधा ही खुला है, आधे से कम ही खुला है। इससे ऊपर करने से मेरे को सिग्नल में कुछ इम्प्रूवमेंट नहीं मिलती, मेरे सिग्नल्स डिग्रेड हो जाते हैं। तो जब से मैंने इसको थोड़ा सा और हाइट किया है और वहीं पे रखा है तो ये चैनल बहुत क्लियर आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाइन्टी 96 और 97 की रेंज में और कुछ नहीं आता। पहचाने नहीं मेरे को। और बताओ जी क्या चल रहा है? और ये 98.3। और काम कैसा चल रहा है आपका? और चल रहा, भगवान भरोसे, क्या करें। और आप वो मुर्गा बना रहा है उसका और आगे चलते हैं। ये पटियाला है दोस्तों, बहुत अच्छा लगता है अपना रिलीजन, अपने रीजन का कोई चैनल पकड़ना जो अपनी लैंग्वेज, नेटिव लैंग्वेज में कुछ प्रसारण देता है। तो ये 100 के आसपास चलना शुरू हो जाता है, एक ही चल रहा है अभी। ये देखो ये 100.0 पे कुछ और चल रहा है। ब्रॉडकास्ट बहुत धीमा है, ये दूसरे रेडियो के साथ भी ऐसा ही है। और थोड़ा सा अगर आगे बढ़ते हैं 1 और 2 पे तो ये पटियाला है। ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਾ ਮਤਲਬ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਐਂਡ ਉਹ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਵੀ ਬਹੁਤ ਥੋੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ। चलिए दोस्तों, तो हमने पटियाला सुन लिया था 100.0 पे।
पटियाला के बाद 2 स्टेशंस हैं जो मैं आपको दिखाता हूं। एक तो है 100.8, ये रहा, और दूसरा है दोस्तों 100.9। बिना वॉइस के मैं आपको इसलिए सुना रहा हूं क्योंकि ये जलंधर है, एक रिले स्टेशन है इसका और एक एक्चुअल जलंधर है। तो जब मैं चंडीगढ़ में होता हूं तो मुझे 100.9 वो क्लियर सुनाई देता है, और जब मैं अपने गांव में होता हूं तो मुझे 100.8 ज़्यादा अच्छा सुनाई देता है। पहले 100.8 पे करते हैं और आपको सुनाता हूं। ये देखो इसकी हालत, और जैसे ही हम 100.9 पे आते हैं तो लोकल शुरू हो जाता है। लोकल तो नहीं बट क्लियर। 15 अगस्त की रात 9:30 बजे से। तो ये हमारा जलंधर आ जाता है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। हंड्रेड एंड 1 की रेंज में दिन के अलग अलग टाइम के, खास करके रात को कुछ स्टेशंस पकड़ता है दोस्तों, मगर अभी वो टाइम नहीं हुआ। आपको पता है जब 11 बजने के बाद हमारे प्रसारण बंद होते हैं इंडिया के सारे, तब वो स्टेशंस आते हैं यहाँ पे। एक 103.1 लोकल चंडीगढ़। जल जो न होता तो ये जग जाता जल। अभी आपने इसकी धनक देखी है दोस्तों। मैं तो इतना सुना नहीं रहा कॉपीराइट की वजह से, मगर इसको अगर लगा डाला तो लाइफ जिंगा लाला। एक 103.4 भी आता है दोस्तों, मगर इतनी क्लैरिटी नहीं है। ये भी बहुत वीक रिसेप्शन है यहाँ का। कभी कभी अच्छा हो जाता है, खास करके जब ये इंटरफेरेंस बंद हो और ये ट्यूब जो आगे मेरी इधर जग रही है। अब इसके बाद में 103.4 के बाद 103.7 शिमला ट्यून किया जाता है। ये रहा, सुनिए कितनी क्लैरिटी है इसमें। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के स्वतंत्रता दिवस पर तो बहुत क्लियर आता है क्योंकि वो हाइट पे है। अंदर ऐसे नहीं इतना अच्छा चलता, मगर एंटेना के साथ बहुत मजेदार प्रसारण रहता है। शिमला का थोड़ा पहाड़ी टच रहता है इनके प्रसारण का, परंतु अच्छा प्रसारण देते हैं। ये भी मुझे इनका स्टेशन काफी पसंद है। आगे बढ़ते हैं 104 की रेंज में दोस्तों। 104.8 लोकल, अराउंड 28 के आसपास इसका आता है सिग्नल, और 14-15 के आसपास एसएनआर आता है। तो बड़ी क्लैरिटी आती है इसमें। देखिए आज तो यही छाई हुई है। दूसरा स्टेशन है जिसमें ये अभी दोबारा इसका गाना चल रहा है। 105.6 चलता है, और ये सारा दिन नहीं चलता है दोस्तों, मगर ये यहां आता है। सारा दिन ये नहीं चलता है, इस वक्त ये नहीं आ रहा है। फिर 106.4 चलता है। देखिए इतना फर्क पड़ गया है आपके साथ इस रेडियो के सफर में धीरे धीरे चलते हुए, कि हम भी रेडियो अच्छा सुनते हैं, तो हमें अपने लोकल के प्रसारणों का आइडिया है। और दोस्तों मैं मीडियम वेव और शॉर्ट वेव के लिए बिल्कुल तैयार हूं। आप अपना कुर्सी पेटी बांध लीजिए, बहुत जल्दी उसका वीडियो आपके पास आने वाला है। माल आ चुका है सारा, बस उसको फैब्रिकेट करना है। अब हमने फिर इंस्टॉलेशन करेंगे उसकी। चलिए 106.4 सुनो। तो ये चल रहा है। उसके बाद में सीधा ही 107.2 समाचार चल रहा है। बंदार में एक नियंत्रण सहायता कक्ष स्थापित किया है। इस नियंत्रण और सहायता कक्ष के नंबर हैं 9858। दोस्तों आप इसकी क्लैरिटी सुन रहे हैं,
वॉइस में भी कितनी अच्छी क्लैरिटी है। और इसके बाद में कभी कभी 107.2 और 107.8 के बीच में कोई एक बहुत हल्का सा प्रसारण आता है, मगर इसका एंड प्रसारण जो है वो 107.8 है। Hi, this is Jasleen Olive and I'm part तो ये रहा इसका पूरा बैंड स्कैनिंग प्यारे दोस्तों। और इस रेडियो की एक खासियत है प्यारे दोस्तों, मैं आपसे वो शेयर करना चाहता हूँ। देखिए इस रेडियो में और इसके आगे वाले मॉडल में मैंने ये पाया कि अगर आप एक कमरे में हैं और इस रेडियो को आप कोई लोकल चीज़ सुन रहे हैं इसके वेब एंटेना के साथ, तो ये इतना सेंसिटिव है सराउंडिंग्स को लेके थोड़ा सा कि हो सकता है उसके प्रसारण के बीच में वो सराउंडिंग्स का भी कुछ इंटरफेरेंस कैच करे। जो इसका अगला मॉडल है प्यारे दोस्तों, द PL990X, एक्सक्यूज मी, वो थोड़ा सा इस मैटर में थोड़ा बेटर है। उसमें मुझे लगता है शील्डिंग अच्छी है, मगर दोस्तों प्रसारण देने के मामले में अगर इंटरफेरेंस नहीं है तो इस रेडियो का कोई तोड़ नहीं है। ये एक बेसिक रेडियो है। इसमें एक चीज़ का आप ध्यान रखें, ना ही इसमें ब्लूटूथ है, ना ही इसमें क्या कहते हैं एक मीडिया प्लेयर है, और बाकी एक अच्छे रेडियो के सारे गुण हैं इस PL880 में प्यारे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, ये 4 भाग की हम श्रृंखला को बंद करते हैं। अभी इसको रैप अप करने का, समेटने का टाइम आ गया है। कभी कभी मैं कुछ कमेंट सुनता हूँ, आपके जो वीडियोस हैं वो बड़े लंबे होते हैं, हम बड़े बोर हो जाते हैं। आप में से कुछ हैं 2-4 जने जिनको इतने लंबे वीडियोस बहुत बोर करते हैं, मगर अगर आप ध्यान से मेरे वीडियोस को देखें पहली लड़ी से लेकर एंड की लड़ी तक, तो आप ये नोट करेंगे प्यारे दोस्तों कि कोई भी पार्ट में इसका छोड़ता नहीं हूं। रेडियो की एक छोटी छोटी चीज के ऊपर मैं कंसंट्रेट करता हूं, और अगर ऐसे ही मुझे वीडियो बनाना है तो इतना ही फास्ट वीडियो बनेगा। अब ये क्या तरीका हुआ, ये एक रेडियो है, इसका एक एंटेना है, इसमें ये होता है, इसमें वो होता है, और उसको बंद कर दो। ऐसे तो 3600 चैनल पड़े हैं हमारे हिंदुस्तान के ऊपर। तो इस प्रकार के वीडियोस बनाने का मेरा कोई मकसद नहीं है। हाँ, अगर कोई वीडियो ऐसा होगा जो नॉर्मल 5, 10, 15 मिनट के अंदर का होना चाहिए तो वो उतने का ही होगा। उसको खींच के हम वो बहुत बड़ा नहीं करेंगे। और कुछ जो मेरे पहले के वीडियोस हैं, जैसे जो एक्सेस डेटा का 109 नंबर रेडियो है, और कुछ पुराने जो मैंने वीडियोस बनाए हैं, अब मुझे रेडियो की ज़्यादा समझ है तो मैं उनको रीशूट भी करूँगा। पुराने वालों को डिलीट नहीं करूँगा, मगर उनको रीशूट भी करूँगा। तो बहुत ही अच्छा ये एक रेडियो है प्यारे दोस्तों। और आप अगर इस रेडियो को ख़रीदना चाहें तो आप एना की वेबसाइट पे एनानको पे जाएं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से आप इसको परचेज कर सकते हैं। जो प्राइस वहाँ लिखा हुआ है $US में, उसके ऊपर शिपिंग लगती है, फिर इंडिया में आते हुए इसके ऊपर कस्टम ड्यूटी लगेगी, और आप पोस्ट के द्वारा आपके पास मिल जाएगा 15 से 30 दिन के अंदर प्यारे दोस्तों। सेल लगा नहीं होगा उस टाइम पे, तो आप मेरा DME-GC 2600 mAh का वीडियो देखिए, और जो वो वेबसाइट है वहाँ से आप वो सेल्स को मंगवाइए और प्रभु के गुण गाइए। जय हिंद प्यारे दोस्तों, फिर मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त अमरवीर सिंह ढिल्लों, रेडियो रेजिंग द डेड, रेडियो यूट्यूबिंग चैनल हिंदुस्तान से। नमस्कार प्यारे दोस्तों।